मोटी तनख्वाह और रुतबे की नौकरी का झांसा देकर भोले भाले और गरजमंद युवकों को ठगने वाले दंपति समेत 3 पुलिस के हत्थे चढ़े। यह कामयाबी 3 जुलाई को जंगीपुर थाने के अरसदपुर में एक मकान में मिली। पूछताछ में दंपति अंकुश तिवारी मीता तिवारी मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और तीसरा कमलकांत सिद्धार्थ गाजीपुर के ही धर्मादीय थाने नौनहरा का। इनकी पोल कुछ पीड़ितों ने ही खोली। इनका शिकार फांसने का तरीका भी अनूठा। अंकुश खुद रेलवे का टीटी बताता था, जबकि उनकी पत्नी मीता तिवारी कभी खुद को रेल मंत्री का पीएस अथवा लखनऊ सचिवालय का सचिव बताती थी। इतना ही नहीं, अपने सलोने चेहरे और दिलचस्प अंदाज का भी बखूबी इस्तेमाल करती थी और कमलकांत सिद्धार्थ की भूमिका ठग दंपति तक शिकार फांस कर लाने की। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने के लिए एक नहीं बल्कि अपने 3 हाल मुकाम पते बताए, कभी सतना, कभी प्रयागराज तो कभी महोबा। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो मगर अपने ही बुने जाल में एक दिन फंस ही जाता है, और गिरफ्त में आए ठग दंपति के साथ भी यही हुआ। अपने झांसे में आए युवकों से वसूली गई रकम ठग दंपति अपने बैंक खाते में जमा करवाया था। पुलिस उसके बैंक खातों को सीज करवा दी है। तब हैरानी नहीं कि यह बैंक खाते अदालत में ठग दंपति के गुनाह साबित करने में अहम भूमिका निभाए। पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह तीनों ठगों को अपने दफ्तर में मीडिया के सामने पेश किए। वह बोले, किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था? पिछले दिनों से जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कोई इस तरह का गैंग कार्य कर रहा है जो लोगों को नौकरी का झांसा देके विशेष रूप से रेलवे और स्वास्थ्य विभाग में उनसे धन उगाही कर रहा है और कुछ प्रकरणों में अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए हैं। जब इसकी लिखित सूचना थाना जंगीपुर को प्राप्त हुई तो इस पर गंभीरता से इसकी पूरी विवेचना की गई। तो ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इस गैंग में 3 लोग जंगीपुर पुलिस द्वारा, वो हमारी सर्विलेंस टीम ने टेक्निकल सपोर्ट दिया था, इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से काफ़ी मात्रा में फोर्ज या फर्जी जिन्हें कहेंगे अपॉइंटमेंट लेटर स्वास्थ्य विभाग, रेलवे विभाग के प्राप्त हुए हैं और ये झांसा देके अपने आप को जो अंकुश है वो अपने आप को टीटी बताता था, उसकी पत्नी अपने आप को सचिवालय या रेलवे मंत्रालय में किसी के साथ किसी के सहयोग में सचिव के रूप में कार्य करना बताती थी। भोले भाले लोगों को ये फंसाते थे और करीब जो अभी तक संज्ञान में आया है 24 लाख रुपए इन लोगों ने विभिन्न लोगों से 420 करके लिए हैं। इनके अकाउंट्स भी जानकारी मिले हैं और इनके अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया गया है। अभी इसमें कुछ और लोग सम्मिलित होने की संभावना है क्योंकि इनके द्वारा फर्जी लेटर देकर उन लोगों को फर्जी रूप से ट्रेनिंग भी कराने का प्रयास किया गया कैलकाटा में। तो अभी ये चल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और इसमें गिरफ्तारियां हों और इस तरह से निश्चित रूप से जो भोले भाले लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से मेरी ये अपील भी है कि नौकरी के झांसे में आके कभी किसी को पैसे ना दें, अन्यथा कभी भी किसी भी तरह का फ्रॉड उनके साथ हो सकता है। कुछ नगद भी पकड़ाई गई है? नहीं, इनके नगद धनराशि कुछ प्राप्त हुई है? नहीं, नगद धनराशि नहीं। जो प्राप्त हुआ इनके पास से विभिन्न विभागों के फर्जी लेटर और कुछ इस तरह के दस्तावेज मिले हैं जो ये नौकरी में यूज़ करते थे फोर्ज तरीके से। खाते में ज़्यादातर पैसा इन्होंने खाते में लिया है, उसकी ट्रेल भी मिली है। 2 बैंकों के खाते फ्रीज किए गए हैं और अग्रिम विवेचना जारी है।